वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरबिश इंग्लिश लर्नर्स। अरबिश इंग्लिश लर्नर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी वीडियोस आपके सामने लगातार चल रही हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच लगातार ट्रेंड कर रहा है आपके सामने। उसी क्रम में आज वर्ब लेके आए हैं। इससे पहले एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन ये वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं कि वर्ब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अहम पार्ट है, एक मुख्य पार्ट है और सेंटेंस के अंदर इसकी जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत एक तरीके से जो है वर्ब, विदाउट ए वर्ब ए सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड, यानी वर्ब के बगैर एक सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो सकता। अगर वर्ब नहीं है सेंटेंस में तो वो सेंटेंस ही नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वर्ब का रोल, वर्ब की इम्पोर्टेंस सेंटेंस में कितनी है। वर्ब है तो सेंटेंस है, वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो चलते हैं आज डेफिनेशन पर सीधे। ए वर्ड्स विच इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब होती क्या है? वर्ब एक ऐसा शब्द होती है जो एक एक्शन शो करती है सेंटेंस के अंदर। काम का करने का जो एक्शन होता है वो शो करती है, दूसरा स्टेट बताती है। ठीक है, किसी भी चीज़ की स्टेट बताती है, यानी दो चीज़ जो है वर्ब काम करती है। एक तो सेंटेंस के अंदर एक्शन का काम करती है, कोई भी काम हो रहा है, चल रहा है, हो चुका है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो टीच जो है यहाँ पर आपको पढ़ाना शो कर रही है। मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, एक्शन शो कर रही है ना। कोई खाना खा रहा है तो वो खाना खाने का एक्शन शो कर रही है ना। कोई वॉकिंग कर रहा है, ही इज वॉकिंग, वो घूम रहा है, तो वॉक क्या कर रही है? वो उसका एक्शन को शो कर रही है। तो एक तो वर्ब होगी एक्शन वर्ब, यानी जो सेंटेंस के अंदर एक्शन को शो करती है, आपकी हलचल को बताती है। दूसरा होती है स्टेट। आई एम ए टीचर, है ना, ही इज़ ए स्टूडेंट, है ना, ही इज़ ए फार्मर। इस तरह का जो इज़ यहाँ पर आई है, ही इज़ ए फार्मर, वह किसान है ना, मैं टीचर हूँ। तो यहाँ पर जो इज़ वर्ब है वो आपकी स्टेट को बता रही है, हालत को बता रही है, आप कौन हो ये बता रही है। यहाँ पर वो एक्शन नहीं कर रही, क्या कर रही है? वो स्टेट को बता रही है, हालत को बता रही है। तो वर्ब कैसी हो गई? दो तरह की हो गई। एक तो हो गई एक्शन वर्ब जो एक्शन को शो कर रही है, दूसरी हो गई स्टेटिव वर्ब जो स्टेट को शो कर रही है। ठीक है, दो तरह की वर्ब हो गई, एक्शन और स्टेट। तो वर्ब होती क्या है? ए वर्ड विच इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एक एक्शन को शो करता हो, दूसरा स्टेट को शो करता हो। ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं? हम कार्ड क्या करते हैं? उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये आपकी उसके सामने डेफिनेशन हो गई, वर्ब की शॉर्ट डेफिनेशन हो गई। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि सेंटेंस के अंदर वर्ब का क्या रोल होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। आगे हम इसके टाइप्स पर चलते हैं। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप होता है, इसमें हम मेन वर्ब के टाइप पढ़ते हैं। मेन वर्ब दो तरीके की हम वर्ब पढ़ते हैं। एक तो होती है मेन वर्ब जो सेंटेंस के अंदर फाइनल वर्ब होती है ना। एक तो होती है मेन वर्ब, दूसरी होती है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब से भी हम उसको शो कर सकते हैं। जो सहायक क्रिया होती है, सहायक जो मेन वर्ब की सहायता के लिए होती है, उसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हम इसको अपने शब्दों में डिफाइन करें, अपने वर्ड्स में डिफाइन करें, तो कह सकते हैं कि मेन वर्ब के साथ जब ऑक्सिलरी वर्ब लगती है तो मेन वर्ब एक ब्लाइंड वर्ब हो गई और ऑक्सिलरी वर्ब उसकी एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टिक हो गई, है ना, एक लाठी हो गई। तो मेन वर्ब यानी अंधा और उसकी लाठी। तो अंधे के लिए लाठी कितनी जरूरी होती है, वही ऑक्सिलरी वर्ब की इंपोर्टेंस सेंटेंस के अंदर हो गई। तो हम चलते हैं सबसे पहले मेन वर्ब पे। मेन वर्ब होती क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया, ए वर्ड दैट इज यूज्ड एट द फाइनल वर्ब इन अ वर्ब फ्रेज, यानी वर्ब पैटर्न के अंदर या वर्ब फ्रेज के अंदर जो हमारा वर्ब पैटर्न है उसके अंदर जो फाइनल वर्ब का काम करती है, जो फाइनल वर्ब होती है, उसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। यानी उसके अलावा कोई दूसरी वर्ब ऐसी नहीं होती जो हमें कुछ उस सेंटेंस के अंदर एक्शन या स्टेट को बताती हो, वो उसको हम कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ही इज वॉकिंग स्लोली, ही इज वॉकिंग यानी वो चल रहा है। तो इसमें इज वॉकिंग इज भी हम वर्ब मान सकते हैं, लेकिन इज कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मेन वर्ब कौन सी है इसमें? वॉकिंग, चलने का काम। एक्शन किससे हो रहा है?
मेन वर्ब से, तो ये फाइनल वर्ब हुई। ठीक है, वर्किंग कौन सी होगी इसमें? फाइनल वर्ब। एक हम कहते हैं ही इज ए बॉय, वह लड़का है, तो इज इसमें मेन वर्ब है। इज क्या है इसमें? मेन वर्ब। इसके अलावा दूसरी कोई वर्ब इसमें नहीं है, तो इज इसमें क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, यानी वो हालत बता रही है, लेकिन इसके अलावा इसका आगे पीछे और कुछ भी नहीं है, मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर वो काम कर रही है, तो वो यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, फाइनल वर्ब हो गई। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, उसके आधार पर आप समझ गए होंगे कि जो सेंटेंस के अंदर जो फाइनल वर्ब का जो काम करती है उसको मेन वर्ब कहते हैं। अब मेन वर्ब को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेके आती है। सेंटेंस के अंदर आपको पता है सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है ना ये। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जो वर्ब अपने साथ में क्या लेके आती है? ऑब्जेक्ट। यानी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो वर्ब जो है वो सेंटेंस कंप्लीट लगेगा आपको, वरना अगर आपने उसमें से ऑब्जेक्ट को हटा दिया तो वो कंप्लीट सेंस वो सेंटेंस आपको नहीं देगा। डेफिनेशन देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। द वर्ब्स विच नीड ऑब्जेक्ट्स, द वर्ब्स विच नीड ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग, यानी पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने में, उसको मीनिंग देने में, उसका सेंस देने में उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऐसी उस वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ट्रांजिटिव वर्ब हमने अगर लगाई उसमें तो उसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, जब वो सेंटेंस पूरा आपको सेंस देगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो वो कंप्लीट सेंस आपको नहीं देगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, जैसे ये इसमें है ही रिंग्स द बेल। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ही रिंग्स द बेल, वो क्या करता है? बेल को बजाता है। अगर हम इसमें यहाँ से ऑब्जेक्ट को हटा दें, ही रिंग्स करें केवल, तो ही रिंग्स तो हमको उसको कंप्लीट सेंस इसमें नहीं मिला, कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ। रिंग्स क्या बजाता है? भाई कौन सी चीज़ बजाता है? वो तबला बजाता है या कुछ और दरवाज़ा बजाता है या घंटी बजाता है, कंप्लीट सेंस नहीं है इसमें। अभी हमारे अंदर जो है एक क्वेश्चन मौजूद है इसके लिए। तो जब ये वर्ब कौन सी हुई? ट्रांजिटिव। लेकिन अगर साथ में ऑब्जेक्ट लेके आएगी तभी हमको ये कंप्लीट सेंस देगी। तो ही रिंग्स द बेल, ठीक है, तो इट नीड्स ऑब्जेक्ट। तो ये जो रिंग्स है इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तभी जाकर के इसका सेंस कंप्लीट होगा। और इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? द बेल। ठीक है, ही रिंग्स द बेल। तो जब बेल आ गया तो इसका मतलब वो साथ में ऑब्जेक्ट लेके आया, और ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब कौन सी हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ही रिंग्स द बेल ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। समझ में आ गई बात आपके? तो इसके साथ में ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अगर हम फुटबॉल को हटा दें तो ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं देता। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को अपने साथ किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तब पूरा हमने साथ में ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आ गया, तभी ये सेंटेंस हमको कंप्लीट सेंस देता है। वरना ये करेगा हम क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, चेस खेलता है, या पता नहीं क्या चीज़ खेलता है, अभी हमारे साथ अंदर जो है अभी इसके लिए क्वेश्चन मौजूद है। तो पूरा सेंस कब देगा? जब ऑब्जेक्ट लेगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, पूरा सेंस देने के लिए। इसी तरीके से शी हिट्स द बॉल, है ना, शी हिट्स द बॉल, तो वो किसको हिट कर रही है? बॉल को हिट कर रही है। ऑब्जेक्ट ना हो तो पता नहीं चलेगा किसको हिट कर रही है। तो शी हिट्स द बॉल, तो हिट्स क्या है इसमें? ट्रांजिटिव वर्ब है, द बॉल ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल थे, उसके साथ आपने इसको समझा होगा। और एक खास बात और है इसमें, जब हम पैसिव बनाते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ही हम उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। यानी हमको पैसिव वॉइस के अंदर आपने देखा होगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो हमको किसकी जरूरत होती है? एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, हमको दिक्कत आएगी। तो उन्हीं और आपको पता है ऑब्जेक्ट किन के साथ होता है? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ही हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अदरवाइज हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो क्योंकि उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और वहाँ भी हमको ऑब्जेक्ट तभी मिलेगा जब वर्ब ट्रांजिटिव होगी। आगे बढ़ते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। जब ट्रांजिटिव वर्ब आप समझ गए होंगे तो इंट्रांजिटिव वर्ब समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ तो वो ऑब्जेक्ट लेता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है,
डेफिनेशन देखते हैं, द वर्ब विच डोंट नीड ऑब्जेक्ट्स, वो वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है टू कंप्लीट देयर मीनिंग, अपना मीनिंग को कंप्लीट करने में, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के ही वो पूरा का पूरा सेंस वो सेंटेंस देता है, उसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल है ही लाफ लाउडली, ही लाफ लाउडली। ठीक है, तो ये लाउडली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। तो अगर हम लाउडली भी नहीं लगाएं इसमें, हम कहें ही लाफ, वह हंस रहा है ना, मैं हंस रहा हूँ, तो कंप्लीट हो गया सेंस। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि साथ में ऑब्जेक्ट और लगाना हो तभी हमारे को समझ में आएगा। ही इज वीपिंग, वो रो रहा है ना, ही इज क्राइंग, वो चिल्ला रहा है। तो ये जो इस तरह की जो वर्ब होती हैं वो उनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती सेंटेंस के अंदर, और वो अपना बिना ऑब्जेक्ट के ही पूरा सेंस, जो सेंस हमको चाहिए, हमारे अंदर कोई क्वेश्चन नहीं रहता कि अभी इसमें और कोई चीज़ बाकी रह गई है, कहाँ रो रहा है, कैसे रो रहा है, ऐसी कोई सेंस हमारे दिमाग में नहीं आता। तो इस तरीके के जो होती हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं और उनके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये होता है ही लाफ्स लाउडली, यानी वो जो है बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, हंस रहा है। इसी तरीके शी इज़ स्लीपिंग, शी इज़ स्लीपिंग, वह सो रही है। अब इसमें सो रही है, इसमें हमको आगे पीछे और कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, भाई सो रही है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इसमें। तो शी इज स्लीपिंग, तो ये जो स्लीपिंग है वो कौन सी वर्ब हुई, वर्ब इंट्रांजिटिव। ठीक है, शी इज स्लीपिंग इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। दे क्राइड, वे चिल्ला रहे हैं, सॉरी वे चिल्लाया, मतलब वे चिल्लाए, तो दे क्राइड या रोए, तो वर्ब इसमें भी हमको जो है उसकी ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की। यही हमारा जो है सेंस क्लियर हो गया कि आगे या पीछे कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इसको हम बोलेंगे वर्ब इंट्रांजिटिव, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब। अबान इज स्माइलिंग नाउ, अबान जो है स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, तो इसमें भी हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है और इसी से हमको कंप्लीट सेंस मिल गया सेंटेंस का और बात खत्म हो गई इस तरीके से। तो ऐसी वर्ब जो कंप्लीट सेंस दे देती हैं बिना ऑब्जेक्ट के, उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गई होगी। तो वर्ब आपकी मेन वर्ब की दो टाइप्स हो गए, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे बढ़ते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब हम इनको लेते हैं, किसी सेंटेंस के अंदर हेल्प करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हेल्प का काम करते हैं, है नहीं, सेंटेंस को की सहायता कर, सहायक क्रिया हिंदी में हम इनको बोलते हैं। यानी मेन वर्ब अगर ब्लाइंड है तो वो उसकी क्या है, स्टिक है, लाठी है, तो एक एज ए स्टिक के रूप में ये काम करते हैं, एज ए लाठी के रूप में ये काम करते हैं। अगर लाठी को हटा देंगे तो अंधा कोई काम का नहीं है, नहीं है कि नहीं है। अगर लाठी हमने ऑक्सिलरी वर्ब वहाँ से हटा दी तो वो मेन वर्ब भी कोई काम की नहीं है, इसका मतलब तो कंप्लीट सेंस वो नहीं देगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या करती है, हेल्प के रूप में काम करती है। ऑक्सिलरी वर्ब की हम डेफिनेशन देखते हैं, एन ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स ए मेन वर्ब ऑफ ए सेंटेंस। किसकी हेल्प करती है सेंटेंस के अंदर, मेन वर्ब की हेल्प करती है। ठीक है, बाय एडिंग टेंस, ठीक है, मूड, वॉइस और मॉडलिटी। यानी टेंस को बताने के लिए, अगर हमको टेंस को बताना है तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। इज एम आर है, वाज वर है, हैज हैव हैड है, ये ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, है ना, और मॉडल वर्ब भी होती है कुछ। तो वो आपको क्या बताती है, टेंस को बताती है, भाई कौन सा टेंस चल रहा है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है ना, या पास्ट है, इस तरीके के टेंस को बताती हैं। दूसरा मूड को बताती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, मूड को बताती है। हमने मॉडल में पढ़ा है कि हमको टेंस के अंदर मूड का पता चलता है ना। मॉडल से क्या चलता है, मूड का पता चलता है कि भाई इसमें पॉसिबिलिटी है, एडवाइस है, ऑर्डर है, या जो है इसमें कोई कंपल्सन है। इस तरह का जो मूड होता है सेंटेंस के अंदर वो हमको इनसे पता चलता है ऑक्सिलरी वर्ब से। वॉइस में भी काम आती हैं, एक्टिव से पैसिव में, और ये मॉडल के रूप में भी काम आती हैं। तो इस तरीके से ये मेन वर्ब की क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। एज ए हेल्पर के रूप में मेन वर्ब की ये काम आती है, उनको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब की हमने जब आपको मॉडल पढ़ाए थे तो हमने बताए थे आपको 24 ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। कितनी होती हैं, 24, ठीक है, जिसमें से प्राइमरी ऑक्सिलरी कितनी होती है, 11 कितनी होती है, आपके सामने यहाँ रेट लिखी हुई है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं 11। कौन कौन सी होती हैं, इज एम आर, वाज वर, ठीक है, ये बी की फॉर्म हो गई। हैज हैव हैड
ये हैव की फॉर्म हो गई, ठीक है। डू डज डिड ये डू की फॉर्म हो गई। तो ये कितनी है 11 फॉर्म है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी कितनी हो गई 11। तो अब 24 में से 11 हटाएंगे, बचेंगे कितनी 13 आपके सामने नीचे लिखी हुई है, वो मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी 11 हुई, जिसमें बी की फॉर्म इज एम आर वाज वर, हैव की फॉर्म हैज हैव हैड, और डू की फॉर्म डू डिड डू डज और डिड, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से इनको जानते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी कितनी है 13 है। मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ठीक है। यूज टू, और टू, नीड, डेयर, ये 13 मॉडल ऑक्सिलरी हैं। तो कंप्लीट कितनी हो गई 24 ऑक्सिलरीज हो गई हैं। इन दोनों के हमने एग्जाम्पल आपके सामने लिए हैं, थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए समझिए कि भाई ये सेंटेंस में कैसे वर्क करती हैं मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी, दोनों के हमने अलग अलग सेंटेंस लिए आपके। दे वर प्लेइंग चेस देन, दे वर प्लेइंग चेस देन, तो वे क्या खेल रहे हैं, खेल रहे थे, चेस खेल रहे थे। तो इसमें आप पहचान सकते हो मेन वर्ब कौन सी है और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है। तो मेन वर्ब आपको समझ में आ गई होगी, जो मेन वर्ब में फाइनल वर्ब के रूप में जो काम करती है उसको मेन वर्ब कहते हैं। तो मेन वर्ब कौन सी हो गई प्लेइंग। अब प्लेइंग की हेल्प कौन कर रही है, वर्ब कर रही है, वर्ब कर रही है। तो वर्ब क्या होगी इसमें, वर्ब होगी इसमें ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मैंने आपको बताया एक स्टिक के रूप में, अगर इसमें वर्ब को आप हटा दो तो ये सही सेंस देगा कि सेंटेंस नहीं देगा ना। ये जो पहले प्लेइंग है हमारे समझ में ही नहीं आएगी कि प्लेइंग लगा कैसे थी। तो हेल्पिंग वर्ब यानी स्टिक का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प के लिए होती है। इसके लिए होती है मेन वर्ब की हेल्प के लिए होती है। तो दे वर प्लेइंग चेस देन, ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी का उदाहरण हो गया आपका। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये मेन वर्ब, ठीक है, और ये हेल्प के रूप में काम कर रही है सेंटेंस में। अगला है वी शुड हेल्प द पुअर। सेकंड है हमने मॉडल ऑक्सिलरी से लिया है वो, तो वी शुड हेल्प द पुअर। तो हेल्प जो है इसमें वो क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। हेल्प क्या है इसमें, मेन वर्ब है, यानी कि हम कह सकते हैं बेस फॉर्म है। मॉडल से के साथ आइए तो मॉडल अपने साथ कौन सी फॉर्म लेती है, बेस फॉर्म लेती है, यानी मॉडल अपने साथ रूट फॉर्म लेती है। मॉडल के साथ कभी भी ना आईएनजी आएगा, ना थर्ड फॉर्म आएगी, ना वर्ब के अंदर एस या ईएस आएगा, बल्कि एक बेस जो फॉर्म होती है वो मॉडल अपने साथ लेती है। तो वी शुड हेल्प, हेल्प यहाँ मेन वर्ब हो गई, तो शुड क्या हो गई मॉडल ऑक्सिलरी, यानी हेल्प की, ये हेल्प कर रही है, ऐसे हेल्प, इस तरह हम कह सकते हैं। शुड क्या है यहाँ हेल्प की हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। ये सेंटेंस के अंदर एक तो मूड बता रहा है और हेल्प की हेल्प भी कर रहा है, तो ये शुड क्या हो गई यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी हो गई। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि वर्ब जो है कितने प्रकार होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के 2 काइंड हमने आपको बताए और ऑक्सिलरी वर्ब के 2 काइंड बताए। आप इन एग्जाम्पल से अच्छे से इसको समझे होंगे। आगे हम कोशिश करेंगे सभी की कंप्लीट मिलकर के आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कराएं और उसमें आप सेंटेंस के अंदर हर चीज़ को पहचानो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इन सब चीज़ों को आप सेंटेंस के अंदर पहचानो, ऐसी हम कोशिश करेंगे। आपसे बार बार हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने बच्चों में शेयर करें, ताकि हमारा भी जो है मोटिवेशन, हमारा भी जो है बढ़ सके मोरल। आगे भी ऐसी वीडियो आपके सामने हम लाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।